हेलो गाइस, मेरे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको। आज सोमवार का दिन था। माही आज जल्दी उठ नहा धोकर तैयार हो गई थी। उसने आज पिंक कलर का अनारकली सूट के साथ माथे पर एक छोटी सी पिंक कलर की बिंदी लगा रखी थी, आंखों में काजल, कानों में छोटे छोटे झुमके और बालों को खुला छोड़ रखा था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह जल्दी से कार की चाबी लेकर मंदिर के लिए निकल गई। अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे ही बजे थे। मंदिर में जाकर माही ने पहले पुजारी जी को नमस्ते कहा। नमस्ते बेटा, हमेशा की तरह तुम आज भी आ गई अपने देवता की पूजा करने के लिए, पंडित जी ने कहा। हाँ पंडित जी, आपको तो पता ही है, जब तक सोमवार को मैं महादेव की पूजा ना कर लूं मेरे मन को शांति नहीं मिलती, माही ने महादेव की मूर्ति को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था जो अक्सर कहीं खो सा जाता है। हमेशा ऐसे ही खुश रहो बेटा, महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, पंडित जी ने माही को आशीर्वाद देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद पूरे मंदिर में एक आवाज गूंजने लगी। माही अपनी मीठी सी आवाज में अपने महादेव को खुश कर रही थी। सभी लोग माही की आवाज सुन मंदिर की तरफ आने लगते हैं। नाइट मोड। यह पागल इंसान, ये बेबी किसे बोल रहा है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। फिर कभी किसी को बेबी नहीं बोलेगा। मुझे तो लगा था ये सुधर गया है, पर नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, माही गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। रात के समय माही डिनर करने के बाद अपने रूम में आ गई। वह बालकनी में खड़ी होकर चांद को देखते हुए कहने लगी, पता नहीं क्यों पर दिल कहता है तुम सबसे अलग हो, तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे, पर मेरे अतीत ने मुझे ऐसे ऐसे जख्म और धोखे दिए हैं कि अब मैं चाह कर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हारे सामने मैं नशे की हालत में थी। अगर तुम चाहते तो तुम मेरा फायदा उठा सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। मुझे कैसे भी करके तुमसे अपना पीछा छुड़ाना ही होगा। ये सब कहते वक्त माही को चांद में आर्यन का चेहरा नजर आ रहा था। कुछ देर ऐसे ही चांद को देखने के बाद माही रूम में आकर सो गई। अगली सुबह ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरक्ता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमत सोहे भोले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, संकादिक गरुणादिक भूतादिक सगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिवल हरि गंगा, ओम हर 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 महादेव। यह पागल इंसान, ये बेबी किसे बोल रहा है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। फिर कभी किसी को बेबी नहीं बोलेगा। मुझे तो लगा था ये सुधर गया है, पर नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, माही गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। रात के समय माही डिनर करने के बाद अपने रूम में आ गई। वह बालकनी में खड़ी होकर चांद को देखते हुए कहने लगी, पता नहीं क्यों पर दिल कहता है तुम सबसे अलग हो, तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे, पर मेरे अतीत ने मुझे ऐसे ऐसे जख्म और धोखे दिए हैं कि अब मैं चाह कर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हारे सामने मैं नशे की हालत में थी। अगर तुम चाहते तो तुम मेरा फायदा उठा सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। मुझे कैसे भी करके तुमसे अपना पीछा छुड़ाना ही होगा। ये सब कहते वक्त माही को चांद में आर्यन का चेहरा नजर आ रहा था। कुछ देर ऐसे ही चांद को देखने के बाद माही रूम में आकर सो गई। अगली सुबह आज सोमवार का दिन था। माही आज जल्दी उठ नहा धोकर तैयार हो गई थी। उसने आज पिंक कलर का अनारकली सूट के साथ माथे पर एक छोटी सी पिंक कलर की बिंदी लगा रखी थी, आंखों में काजल, कानों में छोटे छोटे झुमके और बालों को खुला छोड़ रखा था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी।
वह जल्दी से कार की चाबी लेकर मंदिर के लिए निकल गई। अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे ही बजे थे। मंदिर में जाकर माही ने पहले पुजारी जी को नमस्ते कहा। नमस्ते बेटा, हमेशा की तरह तुम आज भी आ गई अपने देवता की पूजा करने के लिए, पंडित जी ने कहा। हाँ पंडित जी, आपको तो पता ही है, जब तक सोमवार को मैं महादेव की पूजा ना कर लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। माही ने महादेव की मूर्ति को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था जो अक्सर कहीं खोसा जाता है। हमेशा ऐसे ही खुश रहो बेटा, महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, पंडित जी ने माही को आशीर्वाद देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद पूरे मंदिर में एक आवाज गूंजने लगी। माही अपनी मीठी सी आवाज में अपने महादेव को खुश कर रही थी। सभी लोग माही की आवाज सुन मंदिर की तरफ आने लगते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमत सोहे भोले शशधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, संकादिक गरुनादिक भूतादिक सगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जगकर्ता जगभरता जगपालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नितोठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिवलहरी गंगा, ओम हर 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 महादेव। आज सोमवार का दिन था। माही आज जल्दी उठ नहा धोकर तैयार हो गई थी। उसने आज पिंक कलर का अनारकली सूट के साथ माथे पर एक छोटी सी पिंक कलर की बिंदी लगा रखी थी, आंखों में काजल, कानों में छोटे छोटे झुमके और बालों को खुला छोड़ रखा था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह जल्दी से कार की चाबी लेकर मंदिर के लिए निकल गई। अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे ही बजे थे। मंदिर में जाकर माही ने पहले पुजारी जी को नमस्ते कहा। नमस्ते बेटा, हमेशा की तरह तुम आज भी आ गई अपने देवता की पूजा करने के लिए, पंडित जी ने कहा। हाँ पंडित जी, आपको तो पता ही है, जब तक सोमवार को मैं महादेव की पूजा ना कर लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। माही ने महादेव की मूर्ति को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था जो अक्सर कहीं खोसा जाता है। हमेशा ऐसे ही खुश रहो बेटा, महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, पंडित जी ने माही को आशीर्वाद देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद पूरे मंदिर में एक आवाज गूंजने लगी। माही अपनी मीठी सी आवाज में अपने महादेव को खुश कर रही थी। सभी लोग माही की आवाज सुन मंदिर की तरफ आने लगते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमत सोहे भोले शशधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, संकादिक गरुनादिक भूतादिक सगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जगकर्ता जगभरता जगपालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नितोठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिवलहरी गंगा, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमत सोहे भोले शशधारी, ओम हर 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 महादेव।
श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, संकादिक गरुन्नादिक भूतादिक सगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जगकर्ता जगभरता जगपालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिवल हरि गंगा, ओम हर 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 महादेव। आवाज के साथ सुबह होगी। दूसरी औरत ने कहा, हम भी यही चाहते हैं साक्षी बहू आर्यन जल्दी से शादी कर ले, वह पहले ही 30 साल का हो गया है। बूढ़ी औरत ने कहा, माँ आप निराश ना हो, महादेव हमारी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मीरा ने कहा। जब वह तीनों मंदिर के अंदर पहुंची तो माही आरती कर रही थी। आरती खत्म होने के बाद माही ने आरती की थाल पंडित जी को दी और उन्हें नमस्ते क्या कर वापस जाने लगी। जब उस बूढ़ी औरत ने माही को देखा तो वह उसकी खूबसूरती देख हैरान रह गई। माही सूट में बिल्कुल शांत स्वभाव की लड़की लग रही थी। माही के जाने के बाद उस बूढ़ी औरत ने पंडित जी से कहा, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम गायत्री जी। पंडित जी ने कहा, ये लड़की कौन थी जो आज आरती कर रही थी? गायत्री जी ने पंडित जी से पूछा। वे माही बिटिया थी। वह हर सोमवार को मंदिर आकर भगवान की पूजा करती है। अभी वह कुछ महीनों पहले ही विदेश से वापस आई है, वरना वह विदेश जाने से पहले भी हर सोमवार मंदिर आती थी। हमें तो लगा था विदेश जाकर अपने संस्कार भूल जाएगी, पर उन्होंने हमें गलत साबित कर दिया। महादेव हमेशा उनकी रक्षा करें। कितनी सुशील और संस्कारी लड़की है ना? मीरा ने कहा। हाँ, काश हमारी पोता बहू भी ऐसे ही हो, गायत्री ने कहा। माही मंदिर से निकलकर स्वर्ग की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने सभी बच्चों को डांस सिखाया। डांस करते वक्त माही के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके पैरों के घुंघरू लगातार हवा में मीठी ध्वनि पैदा कर रहे थे। माही सभी बच्चों को बाय बोल वापस घर आ गई। माही को घर आते आते 8 बजे बज गए थे। आप इतनी जल्दी वापस आ गई, हमें तो लगा था कहीं आज भी आप बच्चों के साथ रहकर हमें भूल ही जाएगी। शारदा जी ने कहा। नहीं एमएस, हम आपको कभी भी नहीं भूल सकते। ये कहकर माही ने शारदा जी के गाल पर किस कर दिया। हम बहुत हो गई तुम्हारी मक्खन बाजी, अब चलो नाश्ता करने, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद माही अपने रूम में आ गई। पाखी को आज उसके स्टूडियो से रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए वह बाहर गई हुई थी। माही ने बेड पर बैठकर सोचा, अभी कैफे जाने में टाइम है, मुझे थोड़ा काम कर लेना चाहिए। इसलिए उसने और एनबीस अलमारी से अपना लैपटॉप निकाला और बेड पर बैठकर अपने इनबॉक्स में ईमेल चेक करने लगी। उसका काम इतना पेंडिंग पड़ा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दोपहर के 12 बजे बज गए। उसने लैपटॉप को बंद कर वापस अलमारी के अंदर एक सीक्रेट डोर में छुपा दिया, फिर वह तैयार होकर चली गई। माही ने आज एक पीच कलर की घुटनों तक की 1 पीस फ्रॉक पहनी थी और बालों की पोनीटेल बना रखी थी। वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसने अपने पर्स में आर्यन का फोन रखा और कार की लेकर कैफे के और एनबीस लिए निकल गई। माही थोड़ी जल्दी ही कैफे में पहुंच गई। वह कैफे के एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ गई और अपने लिए एक चॉकलेट शेक ऑर्डर कर दिया। माही ने जब कैफे को ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि कैफे में सिर्फ 1-2 लोग ही हैं, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 5 मिनट बाद पूरा कैफे खाली था, सिर्फ माही ही कैफे में बैठी थी। जब माही ने कैफे के स्टाफ के अलावा किसी को नहीं देखा तो उसे शक हुआ। उसने अपने हाथों में बनी घड़ी में टाइम देखा तो 1:45 हो रहे थे। माही जब टेबल से उठने लगी तभी उसे कैफे के गेट को ओपन होते देखा। वहां से आर्यन बड़े ही एलिगेंट तरीके से अंदर आ रहा था। जब आर्यन ने माही को देखा तो उसने अपने मन में कहा, क्या यह मुझे देखने के लिए ऐसे तैयार होकर आई है? आर्यन को माही किसी छोटे से खरगोश की तरह लग रही थी जो दुनिया की हैवानियत और बुराइयों से अनजान है। आर्यन माही की टेबल पर आकर उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। माही भी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। मैं ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, आर्यन ने कहा। अगर लेट हो गए हैं तो सॉरी नहीं बोल सकते, पर पता नहीं इतना एटीट्यूड लाते कहां से है? यह माही ने धीरे से बड़बड़ाया।
पर आर्यन ने ये सुन लिया, पैदा होने के साथ ही मिला है और मैं कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, आर्यन ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ ही कहा। मुझे क्या मतलब है आपके सॉरी बोलने या ना बोलने से, आपकी जिंदगी, आपका जो मन करे वह करो, माही ने मुंह बनाकर कहा। पर आर्यन ने ये सुन लिया, पैदा होने के साथ ही मिला है और मैं कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, आर्यन ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ ही कहा। मुझे क्या मतलब है आपके सॉरी बोलने या ना बोलने से, आपकी जिंदगी, आपका जो मन करे वह करो, माही ने मुंह बनाकर कहा। ये सुन आर्यन ने अपनी चेयर को माही की चेयर के करीब कर एक झटके से माही को खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ये सब बहुत ही जल्दी हुआ। जब माही को होश आया कि अभी अभी क्या हुआ और वह अभी आर्यन की गोद में बैठी है, तो उसकी दिल की धड़कन मेट्रो ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलने लगी। माही आर्यन की गोद से उठने लगी तो आर्यन ने अपने हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया। माही सिर्फ झटपटा सकती थी क्योंकि आर्यन की पकड़ माही की कमर पर कसती जा रही थी। माही ने भी अब आर्यन की गोद से उठने की कोशिश करना अब बंद कर दी थी। आर्यन ने जब देखा कि माही उससे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रही है तो वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी पकड़ माही की कमर पर थोड़ी कम कर दी और अपनी दूसरे हाथ से माही के बालों के साथ खेलने लगा। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझसे, या ये सिर्फ तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए कह रही हो, आर्यन ने माही के थोड़ा करीब होते हुए कहा। नहीं पड़ता कोई फर्क मुझे आपसे, माही ने कहा। सच में फर्क नहीं पड़ता। आर्यन ये कहते वक्त माही के बेहद करीब आ गया था। आर्यन की सांसों की गर्माहट को अब माही अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। माही ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, ना, नहीं, नहीं फर्क पड़ता है। तो तुम मेरे इतने करीब आने से हकला क्यों रही हो? तुम्हारा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? आर्यन ने माही से पूछा। माही ने अपने दोनों हाथों को आर्यन की चेस्ट पर रख उसे धक्का देने लगी, जिससे आर्यन थोड़ा माही से दूर हो गया। यू मिस्टर, आप चुपचाप मुझे मेरा फोन वापस दीजिए। मेरे पास और भी बहुत काम है, समझे आप? माही ने अपनी एक उंगली आर्यन को दिखाते हुए कहा। आर्यन ने पहले तो माही को देखा जिसका चेहरा अभी टमाटर की तरह पूरा लाल था, शायद गुस्से में या शर्म के कारण। फिर उसने उसकी उंगली की तरफ देखा जो माही उसे दिखा रही थी। आर्यन ने बेहद प्यार से माही की उंगली को पकड़ लिया और उसे किस किया। ये देख माही को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से के साथ कहा, तुमने मेरी उंगली को किस क्यों किया? आर्यन ने स्माइल करते हुए कहा, तुमको अच्छा नहीं लगा मैंने तुम्हारी उंगली को किस किया? कोई बात नहीं, ये कहकर आर्यन ने माही को थोड़ा और अपने करीब किया और अपने होंठ माही के होंठों पर रख दिए और उसे बड़े प्यार के साथ डीपली किस करने लगा। वही माही की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। वह तो आर्यन के इस सडन रिएक्शन से चौंक ही गई। वह बस अपनी आंखें फाड़े आर्यन की आंखों में ही देख रही थी। वही आर्यन का एक हाथ माही की कमर और दूसरा उसके गर्दन पर था। आर्यन बड़े प्यार के साथ माही के अपर लिप को सक कर रहा था तो कभी लोअर लिप को। 15 मिनट बाद जब आर्यन को लगा माही बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने माही को किस करना बंद कर दिया। माही जोर जोर से सांसें ले रही थी। सांस नहीं आने के कारण उसका चेहरा पूरा का पूरा लाल हो गया था। इतनी तेज से सांसें लेने के कारण माही की चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, इसीलिए आर्यन का ध्यान भी उस तरफ चला गया। आर्यन का गला फिर से सूखने लगा था। उसकी बॉडी भी गर्म होने लगी थी। जब माही नॉर्मल हुई और उसने आर्यन को कहीं और देखते हुए पाया, तो उसने भी उसकी नजरों का पीछा कर वहां देखा तो उस तरफ देख माही ने गुस्से में कहा, तुम बेशर्म इंसान, तुमको बिल्कुल भी इससे आगे। माही कुछ कहती कि आर्यन ने फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। आर्यन ने माही के होठों पर बाइट किया जिससे माही किया निकल गई, पर आर्यन तो यही चाहता था कि माही अपना मुंह खोले। उसने तुरंत अपनी टंग को माही के मुंह में ले गया और माही की टंग के साथ खेलने लगा। माही के मुंह से आर्यन को चॉकलेट का टेस्ट आ रहा था। आर्यन ने माही की टंग को अपनी टंग में उलझाकर उसे अपने मुंह में ले गया और बड़े प्यार से उसकी टंग को टेस्ट करने लगा। 20 मिनट की किस के बाद आर्यन ने माही को छोड़ा और उसके बालों को ठीक करने लगा। मैंने तुमसे पिछली बार एक सवाल पूछा था, तुमने उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं दिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आर्यन ने बड़े प्यार के साथ माही से पूछो। नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, माही ने गुस्से से कहा। पर आर्यन को माही की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना।
उसने माही के कान के पास जाकर बड़े ही सेडेक्टिव तरीके के साथ कहा, तुम बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ सोचने के लिए। देखते हैं, पर अभी मुझे मेरा फोन वापस चाहिए, माही ने कहा। आर्यन ने अपने पॉकेट माही का फोन निकाला और माही को दे दिया। माही ने भी आर्यन का फोन उसे दे दिया। जब माही आर्यन की गोद से उठने लगी तो आर्यन ने उठने नहीं दिया। माही ने जब उसकी तरफ देखा तो आर्यन ने उसके फोरहेड पर किस किया, जिससे माही की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। आर्यन ने कहा, अपना ध्यान रखना और भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। आर्यन की यह बात माही के दिल पर जा लगी। माही को आज तक किसी ने नहीं कहा था कि कोई है उसके लिए भी उसका ध्यान रखने के लिए। आर्यन की आंखों से ही लग रहा था कि वह सिर्फ कहने के लिए ये सब नहीं कह रहा है। क्यों करते हो मुझसे इतना प्यार, माही ने अपने मन में ही कहा। ये देख माही की आंखें थोड़ी नम हो गई, जिससे आर्यन ने भी देख लिया। उसने अपने मन में कहा, माही तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। यू विल बी ऑलवेज हैप्पी माई क्यूट लिटिल रैबिट। आर्यन ने माही को छोड़ दिया। माही जल्दी से आर्यन की गोद से उठ गई और कैफे के बाहर जाने लगी। उसने एक बार पीछे मुड़कर आर्यन को देखा जो कि उसे ही देख रहा था। माही वहां से जल्दी से अपनी कार लेकर वापस घर के लिए निकल गई। आर्यन ने तब तक माही को देखा जब तक वह उसकी आंखों से गायब ना हो गई। माही के कैफे के जाने के कुछ देर बाद ही आर्यन का असिस्टेंट विराज आर्यन के पास आया और कहा, सर अभी आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। आर्यन ने कहा और कैफे से निकल गया। जोशी मेंशन। घर पहुंचने के बाद माही सीधे अपने रूम में गई और आज जो कुछ भी हुआ वह सोचने लगी। माही ने खुद से पूछा, जब उसने मुझे किस किया था तो मुझे अच्छा महसूस क्यों हो रहा था? अगर मैं चाहती तो कोई मेरे करीब भी नहीं आ सकता। क्यों उसके सामने मेरी नहीं चलती? क्यों मैं उसके साथ सेफ फील करती हूँ? क्यों मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ? हे महादेव, मैं यूं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे कुछ करना ही होगा, मैं एक बार फिर से धोखा नहीं खा सकती। माही ने अपने आंसू पोंछे और वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। रात को डिनर के बाद माही वापस अपने रूम में आ गई। पाखी भी उसके साथ ही थी। माही को अपसेट देख पाखी ने उससे पूछा तो माही ने उसे आज जो कुछ भी उसके और आर्यन के बीच हुआ सब बता दिया। पाखी, तुझे तो मेरे अतीत के बारे में सब कुछ पता है, अब अगर कुछ हुआ तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी, माही ने कहा। माही, तुझे तो पता है वह आदमी कोई और नहीं आर्यन सिंह राजावत है, और जहां तक तुमने उसकी इंफॉर्मेशन निकाली है तुम्हें तो पता ही है आज तक उसने किसी लड़की के साथ रिलेशन नहीं रखा है। पाखी ने कहा, पता है, तभी तो इतना डर लगता है जब उसे सच पता चलेगा तो वैसे भी वह मुझे छोड़कर चला जाएगा जैसे सब चले गए, और मैं किसी को धोखे में नहीं रख सकती, माही ने थोड़ा दुखी होकर कहा। माही, तुझे वह सब भूलना होगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तुम चाहे सबको क्यों ना दिखाओ कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, पर मैं जानती हूँ तुम अंदर से उतनी ही कमजोर हो। अगर हमारे साथ जिंदगी में 1-2 बार कुछ बुरा हो जाए तो हम जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। मेरे हिसाब से तुमको आर्यन को एक मौका देना चाहिए। पता नहीं क्यों, पर मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है तुमको और आर्यन को साथ देखकर, पाखी ने माही को समझाते हुए कहा। कुछ देर के लिए रूम में शांति छा गई। एक बार मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना, ये कहकर पाखी माही के रूम से निकल गई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।